हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक भारत में। तो झारखंड में +2 शिक्षकों के भर्ती के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम सारा जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए ताकि झारखंड की महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर हम इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं नीचे की और देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रेगुलर वैकेंसी, नियमित भर्ती, और आप नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदक आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके जमा कर सकते हैं। यानी ये जो भर्ती का जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना होगा। आगे आते हैं तो यहाँ दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है जो परीक्षा शुल्क है वो होने वाला है 100 रुपया। तो अगर आप जनरल से आते हैं या ओबीसी से आते हैं तो आपको 100 रुपया परीक्षा शुल्क आपको देना होगा। और अगर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको 50 रुपया। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको कोई भी फी देना नहीं होगा, आपको परीक्षा शुल्क में छूट दिया जाएगा। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्तियों का विवरण, यानी कौन सा सब्जेक्ट में कितना सीट है और यहाँ पर दिया हुआ है। तो बात करें, सबसे पहले दिया हुआ है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपको टोटल जो सीट है वो 218 देखने को मिलता है। जीव विज्ञान में कितना सीट देखने को मिलता है? टोटल 218। और जो 11 सीट है वो महिला के लिए आरक्षित, और जनरल के लिए 94 सीट है, जिसमें से 5 सीट महिला के लिए आरक्षित है। आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 22 सीट है और 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है। और अनुसूचित जनजाति से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए 55 सीट रिजर्व है और 3 सीट महिला के लिए भी रिजर्व है। और अनुसूचित जाति से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए 22 सीट और 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जितने भी लोग आते हैं यानी BC1 से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए 23 सीट टोटल है और 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए 2 सीट टोटल है और 0 सीट महिला के लिए रिजर्व है, यानी महिला के लिए कोई भी सीट इसमें नहीं है। नीचे आते हैं तो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको टोटल जो सीटों की संख्या वो 227 है। टोटल जो सीटों की संख्या 227 है। जनरल के लिए इसमें 92 सीट है, जिसमें 5 सीट महिला के लिए आरक्षित है यानी रिजर्व है। और आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए 26 कुल सीटों की संख्या है और 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है। और अनुसूचित जनजाति यानी ST से जितने लोग भी आते हैं उनके लिए 61 सीट है और 3 सीट महिला के लिए रिजर्व है। और अनुसूचित जनजाति यानी SC से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए 24 सीट है और 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जितने भी लोग आते हैं यानी BC1 से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए 19 सीट है और 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है। और पिछड़ा वर्ग से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए 5 सीट है और महिला के लिए 1 सीट रिजर्व नहीं है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर भूगोल। भूगोल में कुल सीटों की संख्या आपको 164 देखने को मिलता है। इसमें जो जनरल के लिए जो सीट है वो 78 है, इसमें से 4 सीट महिला के लिए रिजर्व है। आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 16 सीट है और 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति से जितने भी लोग आते हैं यानी ST से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए 39 सीट और 2 सीट महिला के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए 13 सीट और 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जितने भी लोग आते हैं यानी BC1 से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए 17 सीट और 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है। और पिछड़ा वर्ग से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए 1 सीट मात्र है और 1 भी सीट महिला की रिजर्व नहीं है। नीचे भी यहाँ देखिए हिंदी के लिए जो टोटल सीटों की संख्या 163 है, इसमें से भी जनरल के लिए 75 सीट और जितने भी EWS से आते हैं यानी आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े वर्ग आते हैं इसको कहते हैं EWS। तो EWS के लिए आपको 16 सीट देखने को मिलता है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ST के लिए आपको 37 सीट, SC के लिए 13 सीट
और BC1 के लिए 22 सीट, BC2 के लिए इसमें आपको एक भी सीट देखने को नहीं मिलता हिंदी में। आगे आते हैं तो यहाँ पर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में टोटल सीटों की संख्या 167 है और इसमें जनरल के लिए कुल सीटों की संख्या 73 है और महिला के लिए 4 है। तो ये आप देख लीजिएगा, बार-बार हम नहीं बताते रहेंगे। और एसटी के लिए इसमें 44 है, एससी के लिए 18 है, BC1 के लिए 14, BC2 के लिए 1 सीट है। और नीचे आते हैं तो इतिहास, इतिहास में कुल सीटों की संख्या 182 है। जनरल के लिए 82 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 सीट, एसटी के लिए 49, एससी के लिए 18, BC1 के लिए 15 और BC2 के लिए एक भी सीट इसमें नहीं है। आगे आते हैं तो देखिए संस्कृत में आपको 169 सीट देखने को मिलता है। इसमें जो जनरल के लोग हैं उनके लिए कुल सीटों की संख्या 70 है, 4 सीट महिला के लिए रिजर्व। ईडब्ल्यूएस जितने भी लगाते हैं उनके लिए 19 सीट, एसटी के लिए 46 सीट, एससी के लिए 18, BC1 के लिए 14, BC2 के लिए 2 सीट दिया गया है। नीचे आते हैं तो भौतिक शास्त्र, इसमें आपको कुल सीटों की संख्या 251 है। इसमें से 97 सीट जनरल के लिए, 29 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए और 66 सीट एसटी के लिए और एससी के लिए 25 सीट और BC1 के लिए 20 और BC2 के लिए 14 सीट रिजर्व है। नीचे आते हैं तो गणित, गणित में आपको 185 कुल सीटों की संख्या देखने को मिलता है। इसमें से 71 सीट जनरल के लिए, 25 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 50 सीट एसटी के लिए, 19 सीट एससी के लिए, BC1 के लिए 15 सीट, BC2 के लिए 5 सीट देखने को मिलता है। नीचे आते हैं तो वाणिज्य यानी कॉमर्स के लिए कुल सीटों की संख्या 200 है। इसमें से 82 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 सीट, एसटी के लिए 54 सीट, एससी के लिए 21 सीट, BC1 के लिए 17, BC2 के लिए 4 सीट आरक्षित हैं। आगे आते हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी में आपको कुल सीटों की संख्या देखने को मिलता है 211। 211 में से जो जनरल के लिए 88 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 सीट, एससी के लिए 58 सीट, एससी के लिए 22 सीट, BC1 के लिए 18, BC2 के लिए 2 सीट रिजर्व हैं। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीमित भर्ती कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए, यानी टीजीटी शिक्षक जितने भी अभी कार्यरत हैं उनके लिए ये स्पेशल भर्ती यहाँ पर निकाला गया है। तो जीव विज्ञान में टोटल सीटों की संख्या जो है वो 73 है, वो टीजीटी के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए जो जितने भी कार्यरत टीजीटी हैं उनके लिए ये जो सीट है वो आरक्षित रखा गया है। तो जीव विज्ञान में टोटल सीटों की संख्या 73 है। इसमें से 31 सीट जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट, एसटी के लिए 19 सीट, एससी के लिए 7 सीट, BC1 के लिए 8 सीट और BC2 के लिए 1 सीट रखा गया है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर रसायन शास्त्र, इसमें आपको टोटल सीटों की संख्या 75 है। 31 सीट जनरल के लिए, 8 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 20 सीट एसटी के लिए, 8 सीट एससी के लिए, BC1 के लिए 6 सीट और BC2 के लिए 2 सीट आरक्षित है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर भूगोल, भूगोल में आपको कुल सीटों की संख्या आपको देखने को मिलता है 54। इसमें से 26 सीट जनरल के लिए, 5 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी के लिए 13 सीट, एससी के लिए 4 सीट, BC1 के लिए 6 सीट और BC2 के लिए इसमें कोई भी सीट देखने को नहीं मिलती, यानी 0 सीट। नीचे आते हैं तो यहाँ हिंदी, हिंदी में आपको टोटल सीटों की संख्या 54 है। इसमें 25 सीट आपको जनरल के लिए, 5 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 13 सीट एसटी के लिए, 4 सीट एससी के लिए, BC1 के लिए 7 सीट और BC2 के लिए 0 सीट, यानी इसमें कोई भी सीट नहीं है BC2 के लिए। नीचे आते हैं तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में आपको 55 सीट देखने को मिलता है। इसमें आपको 25 सीट जनरल के लिए, 5 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 14 सीट एसटी के लिए, एससी के लिए 6 सीट, BC1 के लिए 5 और BC2 के लिए 0 सीट, यानी BC2 के लिए इसमें एक भी सीट नहीं है। नीचे आते हैं तो इतिहास, इतिहास में कुल सीटों की संख्या 61 है। 27 सीट जनरल के लिए, 6 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी के लिए 17 सीट, एससी के लिए 6 सीट, BC1 के लिए 5 सीट और BC2 के लिए इसमें एक भी सीट नहीं है। नीचे आते हैं तो संस्कृत, संस्कृत में आपको टोटल सीटों की संख्या 58 है। जनरल के लिए 24 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट, एसटी के लिए 16 सीट, एससी के लिए 6 सीट और BC1 के लिए 5 सीट और BC
BC2 के लिए 1 सीट आरक्षित है। आगे आते हैं भौतिक शास्त्र। इसमें आपको कुल सीटों की संख्या 85 देखने को मिलता है। 33 सीट जनरल के लिए, 10 सीट EWS के लिए, 22 सीट ST के लिए, 9 सीट SC के लिए, 7 सीट BC1 के लिए और BC2 के लिए 4 सीट आरक्षित है। 4 सीट आपको BC2 के लिए आरक्षित है। आगे आते हैं गणित। गणित में आपको टोटल सीटों की संख्या 63 देखने को मिलता है। 24 सीट जनरल के लिए, 9 सीट EWS के लिए, 17 सीट आपको ST के लिए, 7 सीट SC के लिए, 5 सीट BC1 के लिए और BC2 के लिए 1 सीट रिजर्व है। आगे आते हैं वाणिज्य यानी कॉमर्स में, तो इसमें टोटल सीटों की संख्या 67 है यानी 67 है। इसमें 28 सीट जनरल के लिए, 7 सीट EWS के लिए, ST के लिए 18 सीट, SC के लिए 7 सीट, BC1 के लिए 6 सीट और BC2 के लिए 1 सीट आरक्षित है। नीचे आते हैं तो अंग्रेजी। अंग्रेजी में आपको टोटल सीटों की संख्या देखने को मिलता है 73। जनरल के लिए 30 सीट, EWS के लिए 8 सीट, ST के लिए 20 सीट, SC के लिए 8 सीट, BC1 के लिए 6 सीट और BC2 के लिए 1 सीट आरक्षित है। और यहाँ आपको नीचे देखने को मिलेगा कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के अवलोकन में संशोधित किया जा सकता है। यानी ये जो लिस्ट जारी किया गया है इसमें संशोधन भी होगा यानी इधर-उधर भी हो सकता है। तो आपको जो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अगर आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप छठा नंबर पर आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वेतन एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो वेतन की बात करें तो इसमें आपको न्यूनतम जो वेतन है वो 47,000 देखने को मिलेगा और जो अधिक से अधिक वेतन जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1,51,000। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें आपको लिखा हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी B.Ed आपको B.Ed होना जरूरी है। ठीक है। और अब और आगे आप देख लीजिएगा और अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो और आगे आते हैं, अगर आप नीचे आते हैं और 8वां नंबर पर देखने को मिलता है आयु सीमा यानी एज लिमिट। तो उम्र की गणना दिनांक 1/1/2022 के आधार पर किया जाएगा यानी 1 जनवरी 2022 से आपका जो उम्र है वो जोड़ा जाएगा। जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो है 21 साल और जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 40 साल आपको देखने को मिलता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 और BC2 के लिए पुरुष के लिए आपको 42 वर्ष अधिकतम होना चाहिए और महिला के लिए BC1 और BC2 के लिए 43 वर्ष होना चाहिए। इसमें आपको जनरल भी आ जाएंगे। ठीक है। महिला आएंगे। ठीक है। महिला जितने भी लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं और वो महिला हैं तो उनके लिए अधिक से अधिक वायु सीमा 43 यानी 3 वर्षों का छूट मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी ST SC के लिए अधिक से अधिक उम्र सीमा 45 वर्ष होना चाहिए यानी 5 वर्षों का आपको छूट देखने को मिलता है। नीचे आते हैं, देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए 15 नंबर पर लिखा हुआ है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। जो आवेदन करने की जो तिथि है जो लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आवेदन जो प्रारंभ होगा वो होगा 25/8/2022 से 23/9/2022 की मध्य रात्रि तक यानी जो लास्ट डेट है वो है 23/9/2022 और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 25/9/2022 की मध्य रात्रि तक होगा यानी जो परीक्षा शुल्क है वो 25/9/2022 की मध्य रात्रि तक आप भुगतान कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करके आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 27/9/2022 की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं यानी फोटो और सिग्नेचर आप 27/9/2022 तक अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपका जो फॉर्म है उसमें कुछ गलती हो जाता है तो आप 27/9/2022 से 1/10/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई भी गलती की सुधार के लिए आप संशोधित कर सकते हैं। यानी आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको कोई भी गलती हो गया तो आप 29/9/2022 से 1/10/2022 के मध्य रात्रि तक आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। और जो परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो आपको CBT माध्यम से लिया जाएगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपको जो एग्जाम है वो कंप्यूटर पर आपको देना होगा। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टीचर भर्ती से रिलेटेड आपका जितना भी नोटिफिकेशन आएगा और जितना भी डाउट होगा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं। उस कमेंट का हम रिप्लाई आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।